सुप्रभात दोस्तों। मैं तो यहाँ पर नहा धोकर रेडी हो चुकी थी। बस मैं वेट कर रही थी धूप आने का, ताकि धूप आए और मैं भी यस्सी को नहला लूँ। तो धूप आने के पश्चात सबसे पहले मैंने यस्सी की मालिश करी। उसके बाद मैंने इसे नहलाया और फिर उसके बाद दोबारा मालिश करी, ताकि यस्सी की बॉडी में गर्माहट बनी रहे। और दोस्तों, आज तो मुझे इस मैडम ने धोखा ही दे दिया। मुझे लगा कि नहाने के बाद, मालिश करने के बाद ये सो जाएगी गहरी नींद में, लेकिन ये खुद तो सोई नहीं। इसने मेरी नींद और चैन दोनों उड़ा रखे हैं। दोस्तों, लगता है ये कुछ नया करके मानेगी। अब जिसके घर में छोटे बेबीज हैं वो मेरी कंडीशन समझ सकते हैं। आजकल हमारे वहाँ कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही, तो मैंने सोचा स्वेटर और कैप पहनकर मैं भी बैठ जाती हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर कपड़ों की तह भी बना लेती हूँ, क्योंकि कल से कपड़े धोए हैं लेकिन यस्सी मुझे कपड़ों की तह करने ही नहीं देती है। तो करीबन अभी समय हो चुका था शाम के 5:30, और मैं और मम्मी यहाँ पर कुट्टी काटने लगे थे। कभी कभी तो हम लोग गाय को कुट्टी काट कर देते हैं और कभी कभी हम वैसे ही जंगल की घास काट के देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अंधेरा हो चुका था और बाहर सुखाई हुई लकड़ी को मैं अंदर संभालने जा रही थी। और फिलहाल मैं यस्सी को पापा को सौंप कर यहाँ पर एक्सरसाइज करने आ गई थी। अगर मैं एक्सरसाइज एक दिन भी नहीं करती हूँ फिर मेरा ध्यान भटक जाता है, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरा ध्यान भटके। तो इसलिए मैंने अपना ध्यान फिर से अपनी एक्सरसाइज में केंद्रित कर लिया था। दोस्तों, जो मेरा दिन भर माइंड डिस्टर्ब होता है ना, तो उसी माइंड को फ्रेश करने का मेरा एकमात्र जो तरीका है वो है योगासन। और उसके बाद मैंने यस्सी के लिए यहाँ पर ओट्स बना लिया था, क्योंकि यस्सी को काफ़ी भूख लगी हुई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर गाय का भी भोजन तैयार है। और फिर मैंने यहाँ पर पानी उबालने के लिए भी रख दिया था, क्योंकि आजकल ठंड के दिन है तो उबला पानी बेहद ज़रूरी होता है। और यहाँ पर अच्छे से कोयले भी बन चुके थे, तो मैंने सोचा लगे हाथ यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली मेरी रोटी भी बनने वाली है। तत्पश्चात खाना खाने के बाद हम आ जाते हैं अपने रूम पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।